गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और चलिए आज फिर एक नए लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जो मेरा 12 लेक्चर है। और आज हम आपको व्यंजन के विषय में पढ़ाएंगे। स्वर तो आपने पढ़ा, स्वर के सारे मात्रा के रूप में भी मैंने बता दिया। आज मैं व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये व्यंजन कहते किसे हैं? पहले वर्ण में ही मैंने बताया था कि वे वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब भी हम क बोलते हैं तो क के साथ अ स्वर लगा हुआ होता है। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन जब भी हम लिखते हैं तो नीचे हमें हलंत देना पड़ता है या आधा वर्ण ही हम लिख पाते हैं। तो वर्ण पूरा कब होता है? जब उसमें स्वर मिलता है। अब कह रहा है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों? तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ लिखे हैं हम कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या ऐसे तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 52 वर्ण होते हैं। तो व्यंजन सिर्फ कितने होते हैं? तो व्यंजन की संख्या होती है 33। कह रहा है क से ह तक, क से ह तक। अब कह रहा है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन को 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन। अब कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा है? इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ के स्पर्श से होता है, क से म तक, ये जो 25 वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह का कोई ना कोई भाग एक दूसरे से स्पर्श करता है। कभी कंठ, कभी तालु, कभी मूर्धा, कभी दंत, कभी होंठ। ये वर्ण जो है सो स्पर्श करने पर ही बाहर आते हैं। स्पर्श, मुंह का कोई ना कोई भाग स्पर्श करता है तब इनकी ध्वनि बाहर आती है। इसीलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसमें आता है, इसमें 25 वर्ण आते हैं, 25, जिसको क से म तक होता है, जो होता है क से म तक। अब कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा, जीभ, तालु, होंठ और दंत के योग से होता है। इसमें स्पर्श करना जरूरी नहीं है, लेकिन इन अंगों के मेल से इसका उच्चारण होता है। कह रहा है कि मूर्धा, मूर्धा कहते हैं दांत के ऊपर वाले भाग को, जीभ, तालु और होंठ, दंत, इनके योग से होता है। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें 4 वर्ण आते हैं। इनमें कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व आप बोल के देखिए, उच्चारित करके देखिए। देखिए इसको बोलने में कौन सा मुंह का कौन सा भाग प्रयोग में आता है। तो इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसमें 4 वर्ण ही होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे ऊष्म व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जूम करके इसको दिखाया जा रहा है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर हम आपको उसमें व्यंजन लिखवा रहे हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। ये ऊष्म व्यंजन वर्ण है। 2 आपने पढ़ा, स्पर्श और अंतस्थ, और ये तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण, जब हम उस वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुंह में घर्षण होता है। हमारे मुंह का जो भाग है, अंग है, वो एक दूसरे से टकराता है और गर्म हवा के साथ ध्वनि बाहर आती है। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है, ऊष्मा माने होता है गर्मी, ऊष्मा से होता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय आप हाथ मुंह के आगे रख के देखिएगा कि इन वर्णों को बोलने में क्या गर्म हवा बाहर आती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन में। ये चारों वर्ण को जब हम बोलते हैं तो मुंह से गर्म भाप बाहर निकलता है। अब देखिए उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कह रहा है कि 2 व्यंजन और 1 स्वर,
4 व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो 2 व्यंजन और एक स्वर मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कह रहा है कि 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। 2 व्यंजनों के योग से, जैसे हम छ कहते हैं तो दिखाई तो हमें एक ही वर्ण देता है कि ये सिर्फ छ है, लेकिन छ को जब हम तोड़ेंगे, छ को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें से 2 वर्ण व्यंजन और एक स्वर निकल जाता है। ये आधा क, आधा मूर्धन्य स और अ, तब जाके बनता है छ। उसी प्रकार त्र को जब हम विभाजित करेंगे तो त्र में से आधा त, आधा र और फिर अ, तो बनता है हमारा त्र। उसी प्रकार ज्ञ को जब हम विभाजित करेंगे तो इसमें से निकलता है ज, आधा ज, आधा य और तब अ, तब बनता है ज्ञ। और उसी प्रकार स्र के लिए आधा तालव्य स, आधा र और फिर अ, तब बनता है तालव्य स। तो इस प्रकार से ये व्यंजन वर्ण आपके पूरे हो गए। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे हम मिलते हैं। थोड़ा सा इसको पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और समय समय पर इसको पढ़िएगा भी।